अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाजिद लाइव यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट वाजिद लाभ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा मुफ्ती इस्माइल तुरु साहब के पास आते हैं और उनको तकलीफ देते हैं और इनसे पूछते हैं मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से। तो आजकल हज का जो ज़माना आ रहा है, 1.5 महीने के बाद हज होंगे, तो इनसे हज के हवाले से पूछेंगे। ये हज के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बिल्कुल तफसील के साथ आगाज़ कर लें, शुरू से लेके आखिर तक हम आपको अपडेट देते रहेंगे और पूरे मसाइल ये हमें बताएंगे। तो आज इन्हीं से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और वाक़अतन हज एक फ़रीज़ा है। बहुत सारे लोग, मैं 13 मरतबा जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा है कि तकरीबन 98% लोग हज के 3 फ़राइज़ और 7 वाजिबात से नावाकिफ़ होते हैं। तो ये समझना चाहिए, लंबे लंबे कोर्स, बड़ी बड़ी किताबें और वीडियोस नहीं देखना चाहिए। सिर्फ 3 फ़राइज़ 7 वाजिबात आप याद कर लें तो आपका हज अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप मेरे ख्याल में मुझसे सवाल करें कि मैं इस हवाले से किन किन बातों पर, मसाइल पर बोलूं, फिर मैं बात अगर आप आगाज़ से हम कर ले कि शुरू से, फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको जो ना आगे लेके जाएंगे। ठीक है, इस पर कितने जने वीडियोस और क्लिप्स बनाएंगे? 10-12 तो। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे जो पहला क्लिप है ना वाजिदुल्लाह भाई, जिसको बार बार चलाया जाए और ख़ुसूसन यकम ज़िलहज्जा से लेकर 8 ज़िलहज्जा तक इसको बार बार चलाया जाए, तो वो ये कि, और आप हजरात जो सामने जितने बैठे हुए हैं, आप भी गौर से सुनें और लिखें, इसलिए कि हज के अंदर ये मसला है लोगों का कि जितने लोग हाजी हज पर ले जाते हैं तो वो बड़े लंबे लंबे कोर्स उनको कराते हैं। एक बार मैंने एक जगह पर असर की नमाज़ पढ़ी, असर था, मगरिब वहाँ टाइम था, तो 3 दिन से जगह का नाम मालूम है, मुफ्ती मालूम है, और जो हज पर ले जा रहे हैं वो भी मुझे मालूम है, लेकिन उनका नाम नहीं लेता हूँ, उनकी बदनामी होगी। तो मैं चला गया तो वहाँ पर 3 दिन से पिंडी इस्लामाबाद के तमाम मुफ्ती पढ़ा रहे थे। लोग बहुत ज़्यादा थे इस्लामाबाद में। तो मैं मेरी आदत है, चाहे मेरे साथ मस्तूरात हो, जहाँ नमाज का टाइम आ जाए उनको भी ले जाता हूँ। इमाम साहब के घर में वो नमाज़ पढ़ ले, मैं मस्जिद नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो वहाँ पर मैं चला गया तो हज तरबियती कोर्स तो, और बहुत लोग थे माशाअल्लाह। किन के पास कौन थे वो नहीं बताता। तो उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब हमने 3 दिन कोर्स करा दिया, आप तशरीफ़ ला चुके हैं, तो आप इनको कुछ नसीहत करें। बस आज यही क्लिप काफ़ी है, अगर ये सुना दूँ तो इससे सारा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा, ए लोगों, अच्छा मुझे ये पता नहीं था कि ये कोर्स 3 दिन से चालू है। मैंने कहा आज चंद घंटों का होगा, मुझसे भी गलती हो गई। तो मैंने कहा लोग लंबे लंबे कोर्स कराते हैं, पता तो नहीं था कि 3 दिन से ये चल रहा है। और बड़ी बड़ी किताबें देखते हैं, और किताबें भी मिलती हैं मोटी मोटी, कौन याद कर सकता है, उसके नाम रखना, याद रखना मुश्किल है। तो मैंने कहा मैं आपको हज तरबियती कोर्स कराता हूँ सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में, और आपसे इजाज़त दूंगा। मैंने कहा हज के अंदर जितने आमाल और अरकान और अफ़आल है ना, उसको एक तरफ रखो, वो सुनन और मुस्तहब्बात है। आप सिर्फ 3 फ़राइज़ और 7 वाजिबात याद करें, और अभी याद कराऊंगा, और मेरे साथ बोलो, और उनको बुलवाया और याद कराया। नंबर 1, इहराम नियत के साथ ये फ़र्ज है। नंबर 2, तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज है। पहला तवाफ़ सुन्नत, आखिरी तवाफ़ वाजिब, याद करो। दरमियाना तवाफ़ फ़र्ज है, वो तवाफ़ ज़ियारत है, 10, 11, 12 को करते हैं ज़िलहिज्जा। तो 3 फ़राइज़ हो गए ना। दरमियाना तवाफ़, इहराम नियत के साथ, वक़ूफ़ अराफ़ात, अराफ़ात में ठहरना, 3 फ़राइज़ हो गए। 7 वाजिबात हैं। 7 वाजिबात जो हैं वो आप इस तरह याद कर लें कि आप कहें रनहा, रा नून हा, रनहा। इसमें आपको 5 वाजिबात याद हो जाएंगे। किस तरह? रनहा, 5 वाजिबात याद हो जाएंगे। नंबर 1, रा
रमी शैतानों को मारना, पहले दिन बड़े शैतान को मारना है, बाकी दिनों में तीनों को मारना है। बड़े शैतान को ज़वाल से पहले मारना है, बाकी ज़वाल के बाद मारने हैं। तो रमी मैंने बता दी, रमी रनहा, नून नहर कुर्बानी, हा हलक सर के बाल काटना, तीनों हो गए ना। 4 इसमें तरतीब भी वाजिब है। वाजिदुल्लाह भाई, तरतीब वाजिब का मतलब ये है कि पहले आपने शैतान मारना है, फिर कुर्बानी करनी है, फिर हलक करना है। अगर इसमें बेतरतीबी हो गई तो आप पर दम आएगा, लिहाजा तरतीब भी वाजिब है। तो कितने हो गए? रनहा से 4, 5वां वो बता दिया ना। क्या? पहला तवाफ सुन्नत, आखिरी तवाफ वाजिब, दरमियाना तवाफ फर्ज। 5 हो गए या नहीं हो गए? 5 इज गॉन, 2 इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है ना जी। तो 5 वाजिबात आपको याद हो गए, रमी नहर हलक, इसमें तरतीब, और आखिरी तवाफ। आखिरी तवाफ से मुराद ये कि तवाफ ज़ियारत के बाद और रमी के बाद जो आप तवाफ करते हैं, चाहे वो नफली करें ना आप, तब भी वो वाजिब में शुमार हो जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद 2 चीजें रह गई, 2 इज लेफ्ट बिहाइंड। एक सई बैन सफा और मरवा, सफा और मरवा में भागना, जाते हुए सफा से मरवा 1 चक्कर हो गया, वापस आओ तो ये दूसरा है, तो 7 चक्कर। और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, ईद की सुबह को, सुबह सादिक से लेकर सूरज तुलू होने तक 10 मिनट चलते चलते नियत करो, आपको वकूफ़ मुज़दलिफ़ा हो गया। कितने हो गए? 7। रमी नहर हलक तरतीब, आखिरी तवाफ और सई और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, 7 हो गई ना। मैंने कहा ये याद करो, बस करो, ये खूब याद करो, बाकी जो कुछ रह जाए कुछ नहीं है। क्या हुआ? दुआ हो गई, लोग सारे मेरे पास आ गए, मुफ्ती साहब 3 दिन इन मुफ्तियों ने हमको पढ़ाया, उलमा ने हमको पढ़ाया, 3 दिन हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ा, इस्तिबा, रमल, ये वो फलाना। कह रहे पहले तो इनको 3 फराइज़ 7 वाजिबात याद कराने चाहिए थे। मैंने कहा हज तरबियती कोर्स खत्म हो गई। कह रहे, उन्होंने कहा, नाम मुंह पे आ रहा था लेकिन बच गया, कि भाई तोरू साहब को बुलाओ, भाई कितना आसान जिन्होंने कोर्स करा दिया। मैं कोर्स रेडियो में, टीवी में कराता हूँ, और मतलब ये कि लोग हज पर जा रहे हैं तो फिर मैं कराता रहता हूँ। तो ये पहले भाई उनको 3 फराइज़ 7 वाजिबात याद करो जो सुनन है। और अच्छा, एक और खुशखबरी, पूरे हज में आप खामोश रहें तो आपका हज हो जाएगा। हर तवाफ के लिए अलग अलग कलमात, ये भी नहीं है, और उसको इज्तिमाई पढ़ना ये बिदअत है और गलत है। हाँ, और लब्बैक आप हर मौके पर पढ़ेंगे, लेकिन तवाफ के दौरान आपने बंद करना है, नहीं पढ़ना है, और खामोशी से आप तवाफ और सई कर सकते हैं। क्या दुआ है, क्या दुआ है? दुआएं अक्सर मुस्तहब हैं, कोई वाजिब दुआ नहीं है। नियत करो, जो नियत है वो पढ़ लें। वैसे नियत दिल की चीज़ है, लेकिन इसकी आप वही नियत जो मसनून है वो आप कर लें। और लब्बैक आप याद कर लें, लब्बैक उलिब्बु लक इल्बाबैन व उक़ीमु लिख़िदमतिक इक़ामतन कसीरतन मुतवालियतन, शरह जामी में है। तो लब्बैक या अल्लाह, बार बार आपकी खिदमत में मैं, फरमानबरदारी में मैं हाजिर हूँ। तो मेरे ख्याल में पहले क्लिप इतना काफ़ी है कि 3 फराइज़ 7 वाजिबात, और इतना काफ़ी है। बाकी इसके अलावा जो सुनन है उस पर अलग क्लिप बना देंगे। अगर आपसे एहराम में कोई गलती हो गई तो वो भी आपको बतला देंगे। तो अल्लाह ताला मुझे और आप हज़रात को और वाजिद भाई को इज़्ज़त व अज़मत, सेहत और बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमको सही तरीके से हज करने की तौफीक नसीब फरमाए, और 3 फराइज़ और 7 वाजिबात सबसे पहले याद करने की तौफीक नसीब फरमाए।